हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ग्राफ्स भी कवर करेंगे इसमें और इसकी हाफ लाइफ को भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलेंगे। बाय द वे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है जिसमें रेट लो एक्सप्रेशन में अगर रिएक्टेंट की पावर जो होती है अगर वो जीरो है तो वो जो इक्वेशन होगी उसे हम बोलते, रिएक्शन जो होगी उसे हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे हम कोई भी एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, हमने एक रैंडम रिएक्शन कंसीडर की कि रिएक्टेंट जो है वो क्या दे रहा है, रिएक्टेंट दे रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एन की कितनी वैल्यू होती है, जीरो। तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर जीरो। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। तो ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, क्या इसका एक्सप्रेशन होता है और क्या इसके ऊपर ग्राफ्स बन सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम लिखते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी बराबर के। तो यहां से अगर मैं डी आर की वैल्यू निकालूं तो डी आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस का के इंटू डी टी, ये तो आ जाएगा। और अगर मैं डी आर को आर में कन्वर्ट करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी आर का इंटीग्रेशन बराबर के तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर और माइनस के, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, अब हम कुछ केस कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमने पहला केस कंसीडर किया कि मान लीजिए टी जब जीरो है, तो जब टी जीरो है तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी आर, वो कितनी रही होगी, आर नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रही होगी। आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस टी बराबर जीरो और आर बराबर आर नोट को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए, तो जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो इट बिकम्स आर की जगह आर नोट रखा, माइनस के, टी की जगह जीरो रखा, प्लस आई। तो यहां से हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई आर नोट के बराबर। किसके बराबर आई, आर नोट के बराबर आई। अब इस आर आई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ आई। अब आई क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है इन फर्स्ट। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आर बराबर आर नोट माइनस के टी। तो ये हमारे पास आई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, आर बराबर आर नोट माइनस के टी। क्लियर हुआ। अगर हम इसे एक इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करें तो ये कंपेयर हो रही है y बराबर सी माइनस एम एक्स से, और y बराबर सी माइनस एक्स जो है वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो इस तरह से बन रहा होगा कुछ। ठीक है, ग्राफ किस किस का है, ये ग्राफ है आर का, और किसका ग्राफ है, टी का। तो ये ग्राफ बन रहा होगा इस तरह से। स्लोप कितना है इसका, स्लोप जो है वो m के बराबर है और ये बराबर है tan थीटा के, और इसकी वैल्यू है माइनस के बराबर। कंपेयर करो, स्लोप की वैल्यू माइनस के तो है और स्लोप होता किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो ये हमारी ये ग्राफ जो है ये किसकी है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफ है। क्लियर हुआ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरह से डेरिवेशन डिराइव करते हैं, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसकी हम एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये डेरिवेशन तो है ही, इसके अलावा हम इसकी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक और टर्म में भी इसको एक्सप्रेस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, एक नए तरीके से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। क्लियर हुआ इतना। अब मान लीजिए इनिशियल केस है। इनिशियल केस में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम मान लेते हैं ए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, जीरो। अब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमने मान लिया क्या, एक्स। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब कुछ टाइम बाद ये एक्स बना, तो ये कितना कम हुआ होगा, ए माइनस एक्स। सपोज कीजिए अगर ये जीरो है और ये 100 है, कुछ टाइम बाद अगर ये 20 बना तो ये कितना बचा होगा, 100 माइनस 20 मतलब 80। तो वही हमने लिखा। और अभी जस्ट हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन प्रूफ की थी वो कितनी की, आर बराबर आर नोट माइनस के टी, राइट।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे R बराबर आर नोट माइनस के टी। के तो यहाँ पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, टी यहाँ पे टाइम है, आर नोट है इनिशियल कंसेंट्रेशन और आर है कंसेंट्रेशन एट टाइम टी। तो आर है कंसेंट्रेशन एट टाइम टी, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन एट टाइम टी, ये टाइम टी है ना, एट टाइम टी कितनी है कंसेंट्रेशन, ए माइनस एक्स। इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, ए माइनस के टी। क्लियर हो रहा है? इस ए को इधर लेके आते हैं तो ए माइनस एक्स माइनस ए बराबर माइनस के टी, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हुआ तो एक्स बराबर आ गया के टी। कितना क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे के टी प्लस 0 लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इसको हम कंपेयर करते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, इंटरसेप्ट तो हमारा आ गया 0 और इसको कंपेयर करते हैं तो x और t का जो ग्राफ बनेगा वो क्या, कैसा ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, x और t का जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से। तो ये x है हमारा और ये t है, तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, k के बराबर होगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से अगर x और t का ग्राफ इस तरह से दिखा तो ये भी जीरो ऑर्डर का ही ग्राफ है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये जीरो ऑर्डर की ही इक्वेशन है। क्लियर हुआ? एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, इसे हम एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होगा उसकी हम हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अपनी इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हाफ लाइफ को हम डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी, द टाइम इन विच हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, द टाइम इन विच हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट is converted into product, the time in which half amount of reactant is converted into product, उसी टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, तो मान लीजिए एक रिएक्टेंट है 100, प्रोडक्ट बना है 0। अब जब वो रिएक्टेंट 50 बचेगा तो उस समय जितना टाइम हो रहा होगा वही होगी उसकी हाफ लाइफ। क्लियर हुआ? तो सिंपल एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट था 0 और रिएक्टेंट था a। अब टाइम हो गया t तो प्रोडक्ट हो गया x और रिएक्टेंट हो गया a माइनस एक्स। क्लियर हुआ? तो अभी हमने इक्वेशन प्रूफ की x बराबर के टी, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं x बराबर के टी। क्लियर हुआ? अगर t जो है वो t हाफ हो जाता है, मतलब टाइम जो है वो हाफ लाइफ के बराबर हो जाता है, t हाफ के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ। तो वैल्यू पुट करते हैं ना, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे a/2 बराबर के, और टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे टी हाफ। तो यहां से टी हाफ का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 के ए। ठीक है, तो टी हाफ का फॉर्मूला आ गया a/2 के। क्लियर हुआ? अगर इसको भी हम कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन से तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी यहाँ पे 0 है, m की वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के, क्योंकि 1/2 के कॉन्स्टेंट है, तो ये m के बराबर, x जो है वो a और y जो है टी हाफ। तो टी हाफ का अगर हमें ग्राफ बनाना है इस तरह से, ये हमारे पास टी हाफ, ये हमारे पास ए, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन विद 0 इंटरसेप्ट, और जो यहाँ पे स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, एम से डिनोट करेंगे, वैल्यू होगी 1/2 के बराबर। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम उसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, और उसका ग्राफ कैसे बनता है, एंड सेकंड जीरो ऑर्डर की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है उसका ग्राफ कैसे बनता है और वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या होती है। साथ ही साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, कितने समय में वो अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखना है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हमने एक चीज ध्यान दी होगी यहाँ पे कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है वहां इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है? कहीं भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी होती है, 0। तो किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा, अब चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जो इसका टी हाफ है, जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी मान रखी है हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, ए, तो ये ए पे डिपेंड कर रही है हाफ लाइफ।
तो क्लियर हुआ। तो हमने ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म इसीलिए स्टडी की ताकि हमें हाफ लाइफ पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, उसका डेरिवेशन हम इजिली कर लें। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी वेराइटीज बनती है इस पे और काफी ग्राफ्स भी बनते हैं और काफी तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जितनी भी वेराइटीज होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।